अवसर पर हमारे आज के इसी के साथ माननीय श्री रवीन चौबे जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। शेखर साहू जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित श्री अमर अग्रवाल संपादक अशोक भटनागर जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर में अपने मित्रों के साथ प्रारंभ करी थी और रायपुर में मेरा अपना पता नहीं था, तो हमारे मित्र हैं बासु चक्रवर्ती, इनके पते का, इनके घर का मैंने पता दिया था और आज वो लोक माया डेली लोक माया होने जा रही है, जिसके लिए मेरे को बड़ा गर्व है और इसका पूरा सहयोग हम मित्रों का है। लोक माया पत्रिका तो संपादक से रहा पूरा 2004 से, और मित्रों का ज्यादा सहयोग है। वही से निवेदन करूंगी कि मंच पर आए और दो शब्द कहें। संपादक नई दुनिया रायपुर से चौबे जी, नेता प्रतिपक्ष चौबे जी, स्वास्थ्य मंत्री अमरवाल जी, चंद्रशेखर साहू जी, बहादुर दोपहर का अखबार सुनने पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भटनागर जी को। भटनागर जी का संबंध 2 दशक से है, बहुत है, और इसे समाज कर रहे हैं कि हमको सूचना देकर काम करते थे और राजनीति करते करते पत्रकारिता में आ गए। लोग तो बकायदा जानते आते हैं दूसरे रूम में और समाचार प्रकाशन करने के बाद करते करते पूरा प्रकाशन कर गए। अभी तक पता के पीछे लगी खबर सब लोग आगे भी प्रकाशन कर गए और हमें उम्मीद है कि लोग ये छत्तीसगढ़ में और देश में बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा और एक नया आयाम स्थापित करेगा। और भटनागर जी जिस तरह एक राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में उनकी पहचान थी, पत्रकारिता में भी एक पहचान बनेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मंच पर आए और 2 शब्द कहें। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, बाकी सम्मानीय वक्तागण, भोपाल से मैं यहाँ आऊँ या नहीं आऊँ इसके ऊपर काफी जद्दोजहद चल रही, समय समय पर दिए हैं ऑफ वेरियस पार्टीज। लीक्स का जमाना है आजकल, टेप लीक हो रहे हैं, विकिपीडिया पर चीजें लीक हो रही है। तो अशोक भटनागर वाज द मेन सोर्स एज फार एज आई एम कंसर्न्ड व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर हिंदुस्तान टाइम्स, सो आई एम थैंकफुल टू हिम। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दैनिक लोक माया के लिए कौन खबरें लीक करके इनको लाके देगा ताकि अखबार सक्सेसफुल चल सके। आज यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है। एक मित्र ने काफी बड़ा वेंचर शुरू किया है, अखबार चलाना बहुत आसान काम नहीं है। इन सारी क्वेश्चंस के बाद भी अशोक भटनागर इफ ही हैज टेकन द प्लंज तो बहुत साहसी काम किया है। आप हम जो यहाँ बैठे हैं सब लोग अशोक को बहुत पर्सनली जानते हैं, पप्पू के नाम से जानते हैं, चाहे जोगी जी हो, चाहे रमन सिंह जी हो, बाकी सारे लोग हों, अमर भाई हो, और आप भी जो अतिथि यहाँ पर आए हैं। सो हमारे दिल में यही इच्छा है कि अखबार काफ़ी सफल रहे और अलग अलग तरीके की चीज़ें एक्सपोज करे और समाज की संरचना में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है समाचार पत्र का, उसका निर्वहन करें। शुभकामनाएं। श्री हिमांशु द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और 2 शब्द कहें। आज के आयोजन के अवसर पर मैं 2 भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, एक शुभकामनाओं के रूप में और एक बधाई के रूप में। शुभकामनाएं अपने मित्र अशोक भटनागर जी को उनके इस नए प्रकल्प के संदर्भ में, जैसा कि अभी खांडेकर जी ने कहा, एक साहसिक कार्य वो कर रहे हैं। इस सदन में जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी दिली शुभकामनाएं अशोक जी के साथ में है कि जिन उम्मीदों के साथ वो इस प्रकल्प की शुरुआत कर रहे हैं, हमारे सहयोग से ईश्वर उन्हें उसमें सफलता प्रदान करे। लेकिन बधाई मैं देना चाहता हूं उन्हें छत्तीसगढ़ के एक आदर्श नागरिक की हैसियत से। बधाई मैं इसलिए देता हूं कि उन्होंने शब्द दिया है लोक माया, लोक इसमें जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संस्थान संसद या विधानसभा होती है। विधानसभा में तो बातें अपने मन की, अपने विचारों को व्यक्त करने की रही नहीं, पर अशोक जी के प्रयासों के फलीभूत वो तमाम लोग जिनके विचारों को जानने के लिए प्रदेश उत्सुक रहता है, मानसिकता में रहता है, तो वो कम से कम मंच उन्होंने आज इधर बना दिया है और लोग अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त कर पाएंगे। अखबार अभी तक केवल उनके द्वारा कही गई बातों को ही प्रकाशित करता था,
अशोक जी ने एक नया काम शुरू किया, उन्होंने मंच भी तैयार कर दिया है जहां से विचार आ सके और हम अखबार नवीस उन्हें प्रकाशित कर सकें। 4 दिन से तरस रहे थे हम उन विचारों को जानने के लिए। तो एक सार्थक पहल के लिए मैं छत्तीसगढ़ के एक अदद नागरिक की हैसियत से अशोक जी को बधाई देता हूं और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं उनके इस प्रयास के लिए। धन्यवाद। हमारे आज के विशेष अतिथि नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा माननीय श्री रविंद्र चौबे जी से निवेदन करूंगी मंच पर आए और 2 शब्द कहें। के प्रथम भाई अशोक भटनागर जी, उपस्थित सभी सम्मानित मित्रों, देवी एवं दोस्तों, हम सब लोग शुभकामना व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। अशोक जी का पहले का रास्ता सरल हो सकता था, लेकिन अखबार नवीश और संपादक प्रकाशक अखबार निकालना लोक माया, मैं ऐसा समझता हूं कि कठिन रास्ते का चयन किया है अशोक जी ने। चुनौती भी है आपके सामने। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा इशारा हिमांशु जी ने किया, लेकिन वहां भी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भी आप ही सब लोग हैं। हम सब लोग सवेरे से आप ही को पढ़ते हैं। दिल्ली से लेकर के, संसद से लेकर के लोकसभा से ग्राम सभा तक जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं लोगों की, उसी की अभिव्यक्ति होती है सदन में लोक भावनाओं के साथ। नाम भी आपने लोक माया रखा है। माया से थोड़ा दूर अगर लोग उसकी आवश्यकता है। समाचार पत्र अगर आप चलाएंगे तो उसकी बड़ी जरूरत होगी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं इस प्रजातंत्र में अगर आपको चौथा खंभा कहा जाता है तो हमसे भी बराबर और हमसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी होती है। सदन में अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे हमारी मंशा इस प्रदेश की विकास की होती है। उसके पीछे हमारी मंशा लोक भावनाएं होती हैं, लोक चर्चा होती है। उसके पीछे हमारी मंशा आम जनता के विकास में क्या कुछ संभव हो सकता है, उसमें अपने तरीके से सुझाव देते हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है। हम जहां बैठे हैं वहां हमारे बात कहने का ढंग अलग हो सकता है। आप जहां बैठे हैं वहां आपके काम करने का ढंग अलग हो सकता है। और हम दोनों के बीच में भटनागर जी और आप जैसे विद्वत जहां बैठे हैं, आपके लिखने का और लोगों के बीच में अपनी बात कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में हम सब की एक राय होती है कि लोकप्रियता के शिखर पे आप और हम, आपकी अखबार भी, और अगर हम राजनीति करते हैं तो हमारा राजनीति भी और हमारा दल भी वहां तक पहुंचे। राजनीति और मीडिया के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में इस ओर अगर ध्यान देंगे तो जहां जहां भी इस देश में अच्छी बातें कही जाती हैं या परिणाम मूलक कोई चीज होता है, उसमें हमारी राजनीति के साथ साथ आपका मीडिया का भी बहुत सहयोग रहता है। लेकिन जहां भी आज जिस दौर से इस देश की राजनीति गुजर रही है और वहां अगर कोई बात की चर्चा होती है तो समझ लीजिएगा वहां भी कोई न कोई मीडिया का व्यक्ति उपस्थित रहता है। हम और आप समाज के अलग अलग अंग हो सकते हैं, लेकिन समाज को दिशा देने का काम अगर राजनीति का है तो समझ लीजिए उस दिशा में काम करने का और लिखने का भी काम मीडिया का है। मेरी खूब शुभकामनाएं हैं अशोक जी के प्रति। आने वाले समय में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत और समृद्ध राज्य बनने वाला हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी कल्पना हमने की थी, इस देश में इस राज्य में जो कुछ भी है, चाहे यहाँ की खनिज संपदा, वन संपदा, श्रम संपदा, यहाँ की जल संपदा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में हम इस देश का सबसे समृद्ध और खूबसूरत राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों के प्रयास में मीडिया का भी योगदान रहेगा, अशोक जी का भी योगदान रहेगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाइयां। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि
प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत जोगी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी 2 शब्द कहें। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय भाई रविंद्र चौबे, आदरणीय भाई अमर अग्रवाल, आदरणीय मित्र चंद्रशेखर साहू जी, माननीय अभिलाष जी, रवि भोई जी, हिमांशु द्विवेदी जी और हम सबके, आप सबके मित्र और शुभचिंतक श्री अशोक भटनागर जी, अपने जीवन की एक बड़ी लंबी यात्रा अशोक भटनागर जी ने तय की है। मैंने उन्हें पप्पू के रूप में जाना, फिर अशोक के रूप में जाना, फिर अशोक भटनागर के रूप में जाना, फिर श्री अशोक भटनागर के रूप में जाना और अब संपादक और प्रकाशक आदरणीय श्री अशोक भटनागर के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करें। बड़ी प्रतिभा है इनमें और जब ये पहले पत्रिका निकालने का सोच रहे थे तब भी मैंने उन्हें मना किया था कि ये प्रयास कठिन है, पर वो अड़े रहे, पत्रिका निकाल ली उन्होंने। जब मुझे दैनिक दोपहर के अखबार लोकमाया के बारे में बताया तब भी मैंने उन्हें सलाह दी, दैनिक अखबार निकालना तो बहुत कठिन है, कैसे कर पाओगे, पर वे अड़े हैं, अड़े रहेंगे और उनके स्वभाव, प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि सफल भी जरूर होंगे। एक जवाबदारी का काम, बड़े उत्तरदायित्व का काम आपके हाथ में अब है। मेरे ख्याल से ऐसा कार्य आपके हाथ में पहले नहीं आया। मैं इसे जवाबदारी का कार्य इसलिए कहता हूं क्योंकि धीरे धीरे हमारे समाज में मीडिया बहुत शक्तिशाली हो गया। एक युग था, एक जमाना था जब नेता इस देश का एजेंडा तय करते, जब इस समाज का एजेंडा राजनेताओं के द्वारा तय होता था, पर अब बड़ा मौलिक परिवर्तन है। आज का एजेंडा, समाज का एजेंडा, प्रदेश का एजेंडा, राष्ट्र का एजेंडा, ये सब कुछ अब समाचार पत्र तय करने लगे। इसलिए बहुत बड़ी जवाबदारी। एक घटना पहले भी कहीं मैंने जरूर कही होगी, मुझे याद आ रही है। मीडिया किस तरह से व्यक्ति को बना या बिगाड़ सकता है, उसकी एक सच्ची घटना है। आप सब जानते हैं, आज बिशप ऑफ लंदन जो हैं वो ईसाई समाज के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं। वो जब अमेरिका की यात्रा में जा रहे थे तो उनके सलाहकारों ने उनसे कहा कि आप अमेरिका जा रहे